हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सो ऑल द सीए फाइनल स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24। कैसे आप सब लोग। इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नवंबर 23 एंड मई 24। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आज 28 जून है, 3 दिन बाद हमारा सीए डे है। सबसे पहले हैप्पी सीए डे टू ईच वन ऑफ यू, बिकॉज यू गोना बी अ प्रोस्पेक्टिव सीए वेरी सून। बट सीए डे के दिन इस बार कुछ धमाका होने वाला है। हम सबको पता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि अनाउंसमेंट होने वाला है विद रिगार्ड्स टू न्यू सिलेबस, जिसका पहला अटेम्प्ट होगा मई 24 एंड वहां से फिर नया सिलेबस शुरू हो जाएगा। ये भी इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिफाई हो चुका है कि पैरेलल अटेम्प्ट नहीं होगा। सो आपके सामने जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे रह गए हैं, उनके पास एक ही अटेम्प्ट है सामने, नवंबर 23। नाउ पहले मई 24 नवंबर 24 वाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा बात है नहीं। मेन इंपॉर्टेंट नवंबर 23 वालों के लिए वीडियो है। सो मई 24 नवंबर 24 इंस्टीट्यूट का नया सिलेबस आने वाला है। सिलेबस अभी तक आउट नहीं है, मुझे भी नहीं पता क्या कंटेंट है क्या नहीं है, वो इंस्टीट्यूट अपने को 1 जुलाई को ही बताएगा। तो जब भी बताएगा, तो हमने बैच लॉन्च किया है सितंबर में फॉर मई 24 एंड नवंबर 24। बॉम्बे में फेस टू फेस बैच होगा, आप सामने स्क्रीन पर देख पाओगे। आई बी टेकिंग एंटायर ऑडिट। सेम टाइम पे वो स्ट्रीम होगा लाइव एट होम, हम जूम पे उसको देखेंगे एंड वो इसका फिर पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव मिलेगा। इन केस अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा, इन केस अगर मिस हो जाता है तो 100% बैकअप मिलेगा। एंड एक मेन बुक, एक क्वेश्चन बुक, एमसीक्यू का वेट है, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगर एमसीक्यू रहेंगे सिलेबस में तो आपको एमसीक्यू बुक भी दी जाएगी एंड बैकअप आपको पूरा मिलेगा। डाउट सॉल्विंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एक्सेस सब मिलेगा आपको एक ही जगह पर। तो दिस इज अ बैच विच विल बी एप्लीकेबल फॉर मई 24 नवंबर 24। इसमें हम 2 सिस्टम कर रहे हैं। मॉर्निंग इट विल बी हिंदी इंग्लिश मिक्स एंड इवनिंग बैच विल बी स्पेसिफिकली फॉर साउथ स्टूडेंट्स, इट विल बी 100% इंग्लिश। तो अगर किसी का मॉर्निंग मिस हो जाता है तो वो इंग्लिश का अटेंड करके अपना बैकअप सेम डे कवर कर सकता है, या हमसे अलग से वो गूगल ड्राइव का एक लिंक ले सकता है बैकअप देखने के लिए। तो ये मई 24 नवंबर 24 के लिए बैच है, रेगुलर बैच। मई 24 नवंबर 24 के जो फास्ट ट्रैक्स होंगे वो तो जब अटेम्प्ट आएगा तब हम लेकर आएंगे। तो ये मई 24 वालों के लिए सीए फाइनल। और उन डेट्स को देख के रखा गया है कि जब आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कि जहां से भी आप क्लास ले रहे हैं वो तब तक खत्म हो जाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम सब टीचर्स जुलाई से शुरू कर रहे हैं। तो जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। तो मोटा माटी आप ऑडिट आराम से अटेंड कर सकते हो। तो अगर आपका ऑफिस है, आप सुबह अटेंड कर सकते हो, मिस हो जाता है शाम को अटेंड कर सकते हो, कभी भी अटेंड कर सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक टू ऑल नवंबर 23 स्टूडेंट्स। नाउ मुझे पिछले 2-3 दिन से, जब से अनाउंसमेंट आई इंस्टीट्यूट की तरफ से कि सर जब सिलेबस चेंज हो रहा है, मई 24 पहला अटेम्प्ट है, तो क्यों ना हम मई 24 दे देते हैं। नवंबर 23 आखिरी अटेम्प्ट है और हमने एनालिस किया है आखिरी अटेम्प्ट जनरली टफ होता है एज कम्पेयर टू जब वो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का जब पैरेलल अटेम्प्ट था, तो लोगों ने सब एनालिसिस अपना सब चालू हो गए हैं। सर ये अटेम्प्ट स्किप कर देते, क्या फर्क पड़ता है, मई 24 अपन दे देते। आज हम बैठे हैं 28 जून, 28 June 23. Okay, now if you plan, like people who are eligible to attempt in November 23 and 0.01% मन में दोस्त ने, भाई बंधु, क्योंकि ज्ञान तो फ्री में बांटते ना लोग, ठीक है। तो अगर उन्होंने आपको थोड़ा सा माइंड में डाल दे कि भैया नवंबर 23 तो टफ आने वाला है, आखिरी अटेम्प्ट है, तो भाई तू नया सिलेबस दे। क्यों? क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट कम पढ़ने को पड़ेगा अपने को, तो 2 अपने को तो क्या बेनिफिट है वहां पर। भाई साहब 8 की जगह पे तो 6 पढ़ने पड़ेंगे, तो तू भाई मई 24 दे दे। अब मई 24 का अगर मैं रिजल्ट पकड़ता हूं वो कब आएगा सर, टेंटेटिवली जुलाई। सो मान के चले 10 जुलाई 24 अप्रॉक्स, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, जुलाई में आ जाता है बराबर। तो यहां से आज भी 1 साल की जर्नी है, 1 साल की जर्नी है यहां से भी। सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ही डिसिप्लिन रहोगे, मैं लगातार सर सीए फाइनल के 6 सब्जेक्ट 1 साल पढ़ पाऊंगी डेडिकेटेडली, जीवन त्याग के, दोस्त शादी वादी, घर बार, बाबू भाभी सब छोड़ छाड़ के, तो भाई साहब मई 24 दो तुम। हाँ, और सर घर पे पैसे का टेंशन है नहीं, बिल्कुल भी चलता फिरता एटीएम में अपने पास पापा जी है, मम्मी जी है, भाई है, बहन है, 1 साल तक मैं घर पे बैठ के खाएगा, मस्त साइज बढ़ेगा अपना, एकदम कमर से कमरा हो जाएगा, चलेगा अपने को, तो आप मई 24 दो।
अगर आप सोचते हो कि आपको लग जाएगा कि 10 जुलाई को आप क्लियर हो जाओगे, तो आप मई 10 जुलाई 2024 को क्लियर हो जाओगे, तो आप मई 24 दो। यहां से 1 साल है। आज की डेट में सीए का पैकेज चल रहा है बॉम्बे में 9 से 10 लाख रुपए का, 9 से 10 लाख रुपए का। सूनर द बेटर, अर्लियर द बेटर। अरे सर इसका क्या गारंटी है नवंबर 23 में हो जाएंगे? अरे भाई साहब उसका भी क्या गारंटी कि मई 24 में हो जाओगे तुम? सर अगर मई 24 है तो नया सिलेबस रहेगा सर, 6 पढ़ने को मिलेगा। अरे भाई साहब मई 24 का सबसे पहला कंडीशन अगर तुमने देखा है, तुमको वो सेल्फ टेस्ट एग्जाम देनी पड़ेगी, राइट? सेल्फ टेस्ट एग्जाम देने के बाद ही तुम एलिजिबल होगे। अब उसका क्राइटेरिया क्या है, पासिंग क्या है, वो अपने को 1 जुलाई को क्लियर होगा। अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को मैसेज यूट्यूब पे कमेंट मत करना, मेरे को भी नहीं पता। 1 जुलाई को सबको पता चलेगा, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस दिन मेरे को पता चलेगा। बुक नहीं पता कौन सी आएगी, मॉडल कैसी होगी, क्या बनाए जो किसी को नहीं पता, इट्स ऑल अ सीक्रेट। मस्त वो सीक्रेट बॉक्स खुलेगा अपना 1 जुलाई को। ना मेरे पास पेपर पैटर्न होगा, नहीं पता सर क्या पैटर्न होगा इंश्योर का, एमसीक्यू होगा नहीं होगा, किसी को। मई 24 गोना बी द फर्स्ट अटेम्प्ट विद रिगार्ड्स टू न्यू सिलेबस। आज अगर मैं नवंबर 23 दे लो, मेरे को पता एक पैटर्न तो है ना पेपर का, कि अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑडिट के पेपर की, सर 30 मार्क के एमसीक्यू से पता है, 70 मार्क में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन 8 या 6 मार्क का आता है, बाकी 4 से 5 मार्क के आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना 20% पेपर चेंज होगा, 80% तो सेम है मेरे पास। और 99% नवंबर 23 वाले बच्चों, अगर आपका पहला अटेम्प्ट नवंबर देखो तो डेफिनेटली यू आर वेरी फोकस्ड, वेल फोकस्ड दैट यू विल बी अपीयरिंग इन नवंबर 23 ओनली। इफ समवन इज पुटिंग दैट थॉट, नो स्किप दिस अटेम्प्ट, मई 24 में जाओ, मत करना ये चीज, क्योंकि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है और पहला अटेम्प्ट में तुमने बहुत जोश होश से पढ़ा है, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? क्योंकि आप अगर फाउंडेशन वाले रूट से आए हो या सीपीटी वाले रूट से, आप इंटर में थे या आईपीसीसी में थे, आपका अगर नवंबर 23 पहला अटेम्प्ट है, तो आपने बहुत फोकस होकर 8 सब्जेक्ट की तैयारी की है, जिसमें से एक सब्जेक्ट तो मेरा ऑप्शनल ही है, राइट? तो उसमें तो इतना दिमाग नहीं लगाया होगा आपने। तो बच्चा 7 सब्जेक्ट ही, खाली डिफिकल्ट क्या है, सामने कॉस्टिंग एक है, ऊपर ग्रुप 1 में लॉ है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, बाकी तो 6 तो तभी भी पढ़ने पड़ेंगे ना। तो जो पहला अटेम्प्ट है तो वो तो फोकस है भाई साहब, आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट है, आपको यही देना है। पीपल हु हैड अपीयर फॉर मई 23, रिजल्ट कैसा भी हो पता नहीं, या आपने मई 23 का फॉर्म भरा था, दोनों ग्रुप का, एक ग्रुप ही दिया, एक ग्रुप रह गया ड्यू टू XYZ रीजन। आई डोंट वांट टू डिस्कस दोस रीजन, कुड बी एनी हेल्थ इशू, फैमिली इशू, पेपर टफ आया, कुछ भी हुआ। आप 5 पेपर तक पहुंचे थे, 6ठे पेपर पे आपने एग्जिट ले लिया कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप अभी नवंबर 23 के प्लान किए हो। आपने दोनों ग्रुप भरा था पर दोनों में से एक भी नहीं दिया, आपने सोचा मैं नवंबर 23 दूंगी। आप अगर मन में थॉट आता है आप लोग के कि मेरे को मई 24 ना, भाई साहब नहीं होना चाहिए वो थॉट। आज मेरे पास पेपर पैटर्न है, आज मेरे पास क्लैरिटी है कि क्या कंटेंट है, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, अपने को सब पता है। पास क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए। अगर आपके पास आज भी अगर शुरू करते हैं ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्लोज टू 120 डेज यू हैव। I do not know what will be my result, but at least I can try for 120 days, 4 months, right? Now 4 months में मेरे को सेम चीज पढ़ने जो ऑलरेडी आ चुकी है। सोचो ना इंस्टीट्यूट कितना नया बना देगा, वैसे भी आखिरी अटेम्प्ट है, 10% नया बनाएगा, 20%, 25%, 30% नया बनाएगा, 40% पेपर नया बना देगा, 60 तो सेम ही होने वाला है ना यार, सेम होने वाला है। तो why don't we practice that? Your teachers, you have paid fees, right? You have learned so much content from teachers. Solve that, practice that, and go and give this attempt only. Don't shift your attempt just because there are only 6 papers. There are 6 papers, but there is no book right now. All teachers will start the classes post the syllabus is launched. Like अभी पहले practicals के subject शुरू हो जाएंगे, फिर theory शुरू होंगे, so आपकी classes भी आपको करनी पड़ेगी। Content सब कह रहे सेम होगा, कुछ तो नया लाएगा ना, नया सिलेबस में 10%, 20%, वो भी ढूंढना पड़ेगा आपको, नया बुक, नया क्लासेस। तो आज अगर आप जुलाई से भी क्लासेस शुरू करोगे तो आई थिंक दिसंबर तक 6 सब्जेक्ट की क्लासेस हो जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना मोटा माटी। आपका ऑफिस भी चल रहा होगा, किसी का तो ऑफिस चल रहा होगा, कोई जॉब भी कर रहा होगा, तो दिसंबर तक तो क्लास ही चलनी है। क्या बचता है मेरे पास फिर? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, वही 4 महीना बचता है। आज भी वही 4 महीना है, पूरा कैलकुलेटेड है तुम्हारे सामने। आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरे को घर पे आराम करने का है, कोई टेंशन है नहीं, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, घर पे है कोई कमाने वाला, मेरे को खुद का कोई टेंशन नहीं है। सर 1 साल बाद पैसे कमा लेंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है, खुद को 1 साल बाद सीए बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई मई 24 दो, नहीं रोकेंगे आपको, दो। क्या पैटर्न होगा मेरे को भी नहीं पता, एवरीथिंग वुड बी अ गेस। एमसीक्यू होगा नहीं पता, नहीं पता, सब्जेक्ट में क्या चेंज है, चैप्टर में क्या चेंज है, नहीं पता कुछ भी। नवंबर 23 में हमें क्लैरिटी है कि क्या आने वाला, क्या नहीं आने वाला है। So it's a request from my side to each one of you who is eligible to appear in November 23. Guys, don't shift your attempt, appear in November 23. See, result तो हम सबको पता होता है कि 15% ही आना है ना, 10 से 15% की रेंज है, वो तो नवंबर 23 में भी आना है, मई 24 में भी आना है।
प्लस माइनस 1-2%, वो तो कंटिजेंसी रिस्क है ना हमारा। तो हम क्यों किसी के दूसरे के कहने पर ऐसा कर ले कि नहीं यार हम May 24 दे देते यार। People who are eligible for May 24, they will be giving May 24. But when you are eligible, becoming CA 6 months prior is amazing thing when you can make money. When you can call yourself chartered accountant, then you'll be focused in your career कि आपको आगे कुछ पढ़ाई करनी है, MBA करना है, CFA करना है, बाहर जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, क्लियर हो जाएंगे ना हम। क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करो, आज मैं 28 जून का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 जुलाई 2024 को CA फाइनल का रिजल्ट आएगा। अगर May 24 देते तो अपन 1 साल है, एग्जैक्टली 1 साल में कितना दुनिया बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है भाई। अपना चेहरा बदल जाता है, अपना बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाता है, हमारा फ्यूचर भी बदल जाएगा। तो माय एडवाइस टू ईच वन ऑफ यू कि आप नवंबर 23 अगर एलिजिबल हो, कड़ी मेहनत करो, सुबह दिन शाम रात जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। आप भी 4 महीना है, 2 महीना ग्रुप 1, 2 महीना ग्रुप 2। इनकेस अभी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते 10-15 तारीख तक आ ही जाएगा, जब भी इंस्टीट्यूट बताएगा रिजल्ट कब ला रहा है। रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, दोनों ग्रुप अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, सीए बन गए, एक्सप्लोर योर लाइफ। दोनों नहीं होता है, एक रह जाता है, इधर ऑफ इट अपीयर इन नवंबर 23। दोनों रह जाता है, अपीयर इन नवंबर 23, बिकॉज यू हैव स्टडीड। आपको खाली रिवाइज करना है गाइस, रिवाइज करना है खाली। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल दिस नवंबर 23 है। प्रेशर होगा, प्रेशर तो May 24 में भी होगा ना। प्रेशर तो जब 10th की एग्जाम देते भाई तब भी तो प्रेशर था ना, 12th दिया था तब भी प्रेशर था, CPT फाउंडेशन दिया तब भी प्रेशर था, इंटर IPC दिया तब भी प्रेशर था। अरे जब वो एडवांस ITT की एग्जाम थी उस दिन भी प्रेशर था, प्रेजेंटेशन सबमिशन में भी प्रेशर था यार। प्रेशर तो हर लेवल पे होगा, आर्टिकलशिप का डे 1 पे भी प्रेशर था, क्लाइंट प्लेस पे भी प्रेशर था, प्रेशर तो हर जगह होगा। बट नवंबर 23 फिर लौट के नहीं आएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप एलिजिबल हो प्लीज अपीयर इन नवंबर ओनली। डोंट रिस्क इट, कैलकुलेट रिस्क करो। जहाँ पर हम सेफ खेले, आज मेरे पास बुक है, पैटर्न है, टीचर्स है, सबको पता है क्या नहीं है सिलेबस में, तो आप एक्सपीरियंस लेके पढ़ सकते हो। जो भी टीचर्स के जो भी सब्जेक्ट आप फॉलो कर रहे हो, May 24 वालों आपको भी अभी जैसे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आपके जो भी क्लासेस है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के शुरू कर दीजिए। May 24 में बहुत भीड़ होने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे कन्वर्ट होंगे नए सिलेबस में। May 24 के जो एलिजिबल बच्चे वो भी May 24 में आएंगे, पहला अटेम्प्ट होगा। कैसा आएगा वो अपन बाद में किसी और वीडियो में मैं लेकर आ जाऊँगा। तो ये वीडियो इसीलिए लेकर आया था मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से नवंबर 23 देना चाहिए। दिवाली है, मुझे भी पता है, फेस्टिवल्स है, मुझे भी पता है, पर या डर के आगे जीत है, होगा। एंड हिडन एडजस्टमेंट तुम्हें बताता हूँ मैं, बेनिफिट इस बार 12 तारीख की दिवाली है, संडे उस दिन दिवाली की छुट्टी होगी। 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे, उस दिन भी छुट्टी होगी। तो अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो या दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं 2 पेपर में 2 छुट्टी मिलेगी। कहीं ना कहीं पेपर नंबर कॉस्टिंग में आ सकते, क्योंकि अगर 1 तारीख से पेपर शुरू करते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 छुट्टी, तो 13 को इंटर का पेपर होना चाहिए, 14 को छुट्टी आएगा, तो 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे, वो छुट्टी होगा आपका। तो कहीं ना कहीं आपको 2 छुट्टी आएगी। कौन से पेपर में आएगी वो नहीं पता, टाइम टेबल जब आउट होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो आइडियली ग्रुप 2 मैनेजेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर में 2 छुट्टी आएगी। तो फिर यार इतना मस्त गोल्डन अटेम्प्ट है नवंबर 23 का, तो क्यों रिस्क लेने का। 2 छुट्टी का बेनिफिट भी तो मिले ना, शायद 1 पेपर में, शायद 2 पेपर में। दिवाली की छुट्टी भी मिलेगी अपने को, चिल्ड्रंस डे की भी मिलेगी। अब वो टाइम टेबल किस हिसाब से बनता है उस पर डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं तो छुट्टी अट्रैक्ट होगी। तो ये हिडन है, तुम्हारे सामने सारे फैक्ट्स है। प्लीज अपीयर फॉर नवंबर 23। फिर रिविजन लेकर आएंगे, फिर फास्ट ट्रैक बैच लेकर आएंगे। बॉम्बे वालों सुपर फास्ट ट्रैक अगेन प्लान इन बॉम्बे, टेंटेटिव रक्षाबंधन के आसपास आएगा, वो रक्षाबंधन के बाद ही आएगा फॉर बॉम्बे पीपल। लाइव एट होम सुपर फास्ट, लाइव एट होम फास्ट ट्रैक आएगा, सुपर फास्ट ट्रैक आएगा। 7 दिन वाला जो मेरा बैच होता है बॉम्बे में आएगा वो। इस बार कुछ और शहर भी प्लान किए, 2-2, 3-3 दिन के फेस टू फेस रिविजन के लिए। एवरीथिंग वुड बी अपडेटेड, बट वंस सिलेबस इज आउट, वंस रिजल्ट्स आर आउट, विल प्लान अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, अगर किसी को कोई बुरा लगा हो, रूड लगा हो, तो आई एम वेरी सॉरी तहे दिल से, बट एज अ टीचर आई वांटेड टू गाइड यू एंड दिल से कहा है कि एग्जाम दे दीजिए। एंड नवंबर हमेशा से मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं खुद नवंबर में क्लियर हुआ हूँ एंड आई नो द डिफिकल्टी लेवल बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स, शादियाँ, फंक्शंस। जोधपुर वालों, राजस्थान वालों अपना जीवन तो बहुत सारे होते हैं, बट सबको सेक्रीफाइस करते हैं। जब अब नवंबर क्लियर हो तो जनवरी 17-18 को जब रिजल्ट आएगा, भाई साहब रिपब्लिक डे के दिन सीए अपन, अपना गणतंत्र है उस दिन, अपना स्वतंत्र है, सब कुछ उसी दिन हो जाएगा तुम्हारा। तो डू इट। ओके, फिर वही कहूँगा, अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पार। गॉड ब्लेस यू गाइस, डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल
एंड फॉरवर्ड करो जितने भी बच्चे को जो कंफ्यूज है उनको क्लैरिटी आ जाएगी. थैंक यू गाइस, बाय.